तो हमने पूछा कि भाई आपने ऐसा हुड़की क्यों बंद किया कि हम। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की एक कार्य समिति बैठक की गई और इस बैठक में आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार से काम करेंगे और किस तरह से निचले स्तर तक। स्थानीय राज्य के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए महिला मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के कार्यकाल में राज्य की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई वादे किए थे जो अब पूरी तरीके से झूठ और खोखला साबित हो रहा है। आरती सिंह ने कहा कि महिलाओं को ठगने के लिए सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की एक कार्य समिति बैठक की गई और इस बैठक में आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार से काम करेंगे और किस तरह से निचले स्तर तक प्रत्येक घरों में एक घरों में जाकर हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं, उन्होंने आज संकल्प लिया कि एक घर में जाना है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो योजना चला रहे हैं, योजना के बारे में घर घर पहुँचकर बताना, उनके साथ मिलना जुलना संपर्क करना और आने वाले समय में झारखंड की जो बहुत से बदतर स्थिति हो गई अभी हेमंत सोरेन की सरकार में, जैसी झारखंड की गति हुई है, उस सरकार को पूरी तरह से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की बहनें लगेंगी और लगातार काम करते हुए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर और झारखंड में सुशासन की व्यवस्था करेंगी और सुशासन वाली सरकार लाएगी। मैडम, वर्तमान राज्य सरकार को लगता है कि महिला सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं का एक समूह है वो उनके साथ है, इसलिए आपके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा इसका। हमारे लिए कोई भी काम इसमें चैलेंज लग नहीं रहा है क्योंकि वो लगातार 5 सालों तक यहाँ पर उनका शासन रहा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई उन योजनाओं में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। कई योजनाओं के बारे में बता सकते हैं हम, जैसे पर चूल्हा 2000 रुपया देने की बात जब वो सरकार बनी थी तो कहा था और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने डाला था, लेकिन उसको ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। आज तक किसी को भी पर चूल्हा 2000 रुपया नहीं मिला है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, रोजगारों को रोजगार देने की बात कही, जिसमें भी वो पीछे हट गए हैं। बिल्कुल एक भी रोजगार आप बता दीजिए कि उन्होंने अपने शासन में दिया है, अपने राज्य में दिया है। इस तरह से कई प्रकार की योजनाओं में उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है और अभी जब चुनाव जस्ट सामने है तब वो एक चारा डालने के समान एक मछली को जो चारा डालते उस तरह से चारा डालकर लोगों को लुभा रहे हैं, महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और देखिएगा ये योजना लंबी चलने वाली है, मात्र 2 महीने के लिए वो देना। अगर उनको महिलाओं की इतनी चिंता रहती तो सबसे पहले जब सरकार बनी तो उनको ये योजना लागू कर देनी थी और इस योजना से अभी तक लोगों को कितना लाभ मिल जाता। लेकिन ये बिल्कुल भी ठगने का काम कर रही है, जिसको जनता जान रही है और बोल भी रही है। तो आने वाले समय में उनका कोई भी लुभावना काम नहीं चलने वाला है और देख लीजिएगा आने वाले समय में उनको जनता ही जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, गद्दी से उतार फेंकने का काम करेगी। और स्थिति खराब, विकास तो छोड़ दीजिए। और मैं ये कहता हूँ अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर कोई भी उद्योग धंधा बढ़ता नहीं है, रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते। भारत की सरकार रहेगी तो फिर अमन से कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने कहा कि ये चुनाव हमें जीतना जरूरी है, तभी झारखंड में अमन चिन्ह होगा तो फिर हम सब सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित तो हम सब लोग भी सुरक्षित, नहीं तो उस दिन की दौर को भी हम लोगों ने देखा है। आप सबको